वो ये सारी डेटा अपनी एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेती है। फिर जिससे वो सारे लोग जंगल से वापस होटल आ जाते हैं और आते ही उन्होंने अपने फ़ोन वाले डब्बा देखते हैं, लेकिन वो तो किलर ले जा चुका था, इसीलिए उन्हें वो फ़ोन वाली डब्बा नहीं मिलती है और उनका मूड ख़राब हो जाता है। पता नहीं कि ये कौन कर सकता है, बट ये बात वो भूलकर पार्टी करने लगते हैं ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए। तभी यहाँ पे लीना अपनी दोस्त को आके बताती है और कहती है कि अपने दोस्तों के लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर देखती है और जिसका डेटा उसने जेनस की लैपटॉप से कॉपी किया था और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी बड़ी कंपनी नहीं आने वाली है। असल में एक कंपनी ने जोनस को ये ऑफर दी थी कि अगर यहाँ इस गांव में एक मॉल जैसी तैसी बनाना शुरू कर देता तो वो बेशक वो धूरा छोड़ दे, पर इसके बदले में उसे दुबई में काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर जॉब मिल जाएगी। ये टूर गाइड काफ़ी देर से होटल की मालिक को ढूँढती है, लेकिन ना मिलने पर वो होटल के अंदर जाती है और किचन में जब आती है तो वो देखती है कि होटल की मालिक किसी ने उसे मार दिया था और उसकी लाश को पूरे बुरा हाल था, जो देखकर टूर गाइड काफ़ी डर जाती है और जैसे तैसे वहाँ से भागती है। किलर उसके पीछे से आकर उस पे हमला कर देता है और उसे हथौड़े से मार के नीचे गिरा देता है। तभी उस हथौड़े से सिर पे मारता है, कभी उसके मुंह पे मारता है, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। फिर उसे इतना मारता है कि उसका हथौड़े से इतना मारता है कि उसका सर पूरा कुचल जाता है और ऐसे में ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और उसका खून चारों तरफ फैल जाता है। जोनस का सारा सच जान के बाद लीना उसकी सामना करती है और कहती है और लेकिन जोनस उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। जब दोनों बात करने कमरे में जाते हैं तो यह जोनस अजीब तरीके से बातें करने लगता है और फिर वो लीना को भी कहता है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं तुम्हें दुबई में अच्छी पोस्ट पे नौकरी दिलवा दूंगा। लेकिन लीना उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत है और फिर वो और की बात किए वो वहाँ से चलने लगती है। बाहर में वो किलर फिर से जोनस का मास्क पहनकर आ जाता है और वहाँ बूढ़ा वर्कर जिसे लग रहा था कि ये जोनस है, पर वो मास्क वाला किलर घास काटने वाली मशीन से उस वर्कर को हमला कर देता है और उससे काटने लगता है और पानी में फेंक देता है मशीन से। तब तक वो काटते रहता है जब तक कि उसका कीमा ना बन जाए और ऐसे में बड़ी दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये सब बूढ़ी वर्कर देख लेती है और वो घबरा के और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। जब जब प्रोजेक्ट हेड खाने खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है तो तभी किलर उस पे हम पकड़कर और तो पहले घसीटता है, फिर उसे एक रस्सी के जरिए उसे खंबे पर बांध देता है और वो तड़प तड़प के चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वो हालांकि लड़का हुआ देख लेते हैं और पर नज़र किलर पे भी पड़ जाती है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए एक हेड को बचाने से पहले वो वहाँ से भागने लगते हैं, पर इस चक्कर में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो जोनस सीधा जंगल में जाके और लोहे की उस तार से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सर फट जाती है और जहाँ पे किलर वो पहले ही वहाँ पे लोहे की तार बनाया हुआ था, जिससे वो लोग बाकी लोग पकड़ सके और तार की वजह से जोनस का ऊपर का तार की वजह से उसका सर कट जाता है और लेकिन वो भी जिंदा था। जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचा कर वहाँ से तालाब के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पे नीला भी आ जाती है और अब वो दोनों जल्दी से इस चल जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। नदी के बीच आकर जोनस लीना से कहता है कि वो पेन ड्राइव मुझे दे दे जिसमें तुमने मेरे खिलाफ डेटा कॉपी किया था। ये बात सबूत इकट्ठा किया हुआ था। भला कि लीना उससे पेन ड्राइव दे देती है, लेकिन फिर भी उसे पानी में टांग मारकर गिरा देता है और पर इस चक्कर में कश्ती भी बैलेंस भी खो देता है और उसकी भी दो टुकड़े में हिस्से हो जाती है, यानी कि वो टूट जाती है। अभी तक किलर वापस होटल में आ जाता है, जहाँ पे वो लीना की दोस्त पे हमला करने लगता है, लेकिन वो उसका बाल पकड़ लेता है ताकि सर को जिसमें से अलग कर सके। पर लीना की दोस्त कैंची उठाकर वो जल्दी से अपने बाल को जैसे तैसे काटने लगती है, ऐसे किलर के हाथ में सब उसके सिर्फ बाल आ जाती है। वो अपनी जान बचा लेती है, भागने लगती है। कश्ती टूटने के बाद जोनस वो भागकर होटल में आ जाता है, जहाँ पे बूढ़ी वर्कर उसकी सर वाले कट को टाके से
को सीलती है और बताने लगती है कि वो किलर हमारा पुराना एम्प्लॉय हो सकता है, जिसे हमारे ग्रुप ने कंपनी से निकलवा दिया था। वो ऐसी अपनी बदला लेने के लिए कर रहा होगा, वो क्योंकि वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मैंने यहाँ आने से उसे बता दिया था कि हम इस गांव में मॉल बनवाने वाले हैं, पे काम कर रहे हैं। ये सुनकर जोनास काफी कम घबरा जाता है और फिर सोचने लगता है, अगर वो किलर आ गया तो इस बुरी औरत को नहीं मारेगा, क्योंकि वो उसका दोस्त जो है और मैं ही मारा जाऊंगा। इसीलिए बुरी औरत को लिए बिना ही वहां से भागने लगता है। बाइक पर बैठकर अकेले ही वहां से भागने लगता है। वो बुरी औरत जब बाहर थी, मास्क वाला किलर वहां आ जाता है और वो उसे अपनी दोस्त समझ रही थी, इसीलिए उससे बात करने लगी और कहती है कि मैं इन लोगों को पहले से ही मना कर दिया था कि वो तुम्हें कंपनी से ना निकाले, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम जानते हो ना, हम दोनों दोस्त हैं ना। और वो किलर के पास आती है और उसका मास्क निकालने लगती है, लेकिन ये देखकर वो उसकी होश उड़ जाती है। वो देखती है कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है, वो तो घबरा जाती है। इससे पहले वो कुछ करती कि घास काटने वाले हथियार से उसके सर में एकदम घुसा देता है, जिससे उसकी कि वहीं पे मौत हो जाती है। किलर ने पूरी जगह पे ट्रैप्स लगा दिए हुए थे, इसीलिए जोनस बाहर बाइक लेके आगे बढ़ता है तो नुकीली तारों से टायर पंचर हो जाती है। नुकीली कीलों से टायर पंचर हो जाती है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो तालाब में जाके गिर जाता है। और उधर बचे हुए सारे लोग एक कैबिन में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे एक लीना आ जाती है और इन्हें होटल की मालिक की लाश के पास न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा मिलता है, जिस पे लिखा होता है कि हम किसी वजह से ना किसी से लड़ते हैं ना किसी को मारते हैं। साथ में ही फार्मर की मौत के बारे में लिखा हुआ था। फार्मर के बेटे का भी जिक्र हुआ था, जिनकी जमीन इन्होंने हथिया लिया था, जिससे अब ये लोग समझ गए थे कि ये किलर कोई नहीं बल्कि फार्मर का बेटा होता है और जो इन सब की जान ले रहा होता है, इनसे अपनी डैड का बदला लेता है। हालांकि कसूरवार सिर्फ जोनस है, इसीलिए अब उसे मारने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और ये लोग जो भी हाथ लगता है वो लोग बोले हथियार लेके बोले अपने पास रख के वो बाहर आ जाते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन थोड़े देर दूर जाने के बाद उन्हें मास किलर दिख जाता है, जो पेड़ के पीछे खड़ा होकर इन्हें देख रहा था। और अब ये जैसे देखते हैं वो जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और इस चक्कर में ये लोग एक बार फिर से अलग हो जाते हैं। इनमें से 4 लोग दो के ग्रुप्स में भागने लगते हैं और नीना की दोस्त किलर की ट्रैप में फंस जाती है, जो कि पैर एक ट्रैप में अटक जाता है और वो डर जाती है क्योंकि सामने किलर आ चुका था। लेकिन पहले वो कुछ करता, उस ट्रैप से अपने पैर निकाल चुकी थी और वो रॉड से किलर की आंख में घुसा देती है। तड़पने लगता है और वो छटपटा के नीचे गिर जाता है। जिस बीच लीना की दोस्त खड़े होने का मौका मिल जाता है और इधर नीला की दोस्त रस्सी के सहारे वो स्लाइड लेकर दूसरी साइड जाने लगते हैं। ये जैसे ही रस्सी के बीच आने लगते हैं तो लीना का दोस्त ने देखता है कि किलर ने पहले से ही दूसरे साइड पे ही ट्रैप लगा चुका था ताकि वो टकराने से वो लोग मारे जाएं, क्योंकि लीना का दोस्त उससे प्यार करता था, इसीलिए वो उसी साइड करके खुद ट्रैप में जाके फंस जाता है। ऐसे उसकी जान चली जाती है और लीना को वो बचा लेता है, जबकि वो उधर किलर अपने बचे हुए दोनों वर्कर के पास आ जाते हैं। बुरा वर्कर जब दरवाजे के पास खड़ा होता है तभी नुकीले औजार से उसका कान काट के अलग कर देता है और बूढ़े वर्कर को खींचकर बाहर लेके आ जाता है और उसे जमीन पे लेटाकर आंख में ड्रिल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बूढ़ा वर्कर आकर गैस के किलर को मास्क को जला देता है और जिससे मास्क में आग लग जाती है और मास्क काफी मजबूत था, इसकी वजह से चेहरा बच जाता है और वो अब किलर पास पड़े पानी में अपना फेस डुबोकर आग को बुझा लेता है। जिससे बाद वो चिकन की शक्ल की ड्रिल को उठाकर वो दोनों बूढ़े वर्कर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लीना की दोस्त आती है, वो बेंचेस से किलर की सर पर हमला कर देती है और उसका सर कट के जिसमें से अलग हो जाता है और जिससे उसका सर मास्क के साथ जमीन पे आके गिर जाता है। इस तरह से किलर की खेल खत्म हो जाता है। जोनस जो कल रात पानी में गिर गया था वो वापस आकर
जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो लीना को देख लेता है और वो भागकर लीना के पास आता है और लीना पे कूदकर अपने साथ पानी में ले जाता है और वो वहाँ पे काफ़ी मारने लगता है, वो ताकि जोनस का मॉल वाला सच किसी को ना बताए। लेकिन लीना यहाँ पे बहुत ही गुस्सा थी और वो अपनी जोनस पे गुस्सा निकालने के लिए उसे खूब मारती है और उसका सामना करती है और उसके सर को पकड़ लेती है जो पहले से कटा हुआ था, और अब वो अपने हाथों से उसकी पूरे पकड़कर उसके सर को बाहर निकाल देती है। अब ये नज़ारा बहुत काफ़ी दर्दनाक होता है, क्योंकि ये इस तरह जोनस का दिमाग दिखने लगता है और वहाँ भयानक मौत हो जाती है। अब जैसे तैसे सुबह होती है और इन्हें बचाने के लिए यहाँ पे पुलिस आ जाती है और रेस्क्यू टीम आ जाती है जो बाकी बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। लेकिन अब अफ़सोस इस बात की था कि हमारी टीम के काफ़ी सदस्य लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर उस ज़मीन की लालच की वजह से, जिसकी वजह से जॉनस था और बाकी बेमौत मारे गए। इसके साथ इस फ़िल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।